अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले चंद सालों में कोरोना वायरस ने जितनी तेज़ी से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, शायद ही किसी और वायरस ने इतनी तेज़ी से अपना काम दिखाया हो और पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया हो। अब ये जो वायरस का सिलसिला था ये थमने ही वाला था। तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने भी कोशिश ही की है कि अपना जो कारोबार है, अपने जो फ़्लाइट्स हैं, जो दीगर मामलात हैं, उसको मामूल के मुताबिक लाएं कि एक नया वेरिएंट जो है इसी वायरस का, कोरोना वायरस का, वो अब फैलना स्टार्ट हो चुका है। जो दोस्त सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो उन तक तो काफ़ी सारी खबरें इस हवाले से पहुंच भी चुकी होंगी। जो नहीं सोशल मीडिया इतना यूज़ करते या जिन्होंने इस वेरिएंट के बारे में नहीं सुन रखा, उनको आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये वायरस कहां से निकला है और इसकी किस्म क्या है और ये कहां तक पहुंच चुका है। और ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक ये खबर पहुंचाई जा सके कि जो लोग ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं ममालिक के लिए, जो अपने काम के लिए वापस दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं या विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, उन तक ये खबर पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो है तो कंप्लीट देखिएगा इस वायरस के मुतल्लिक। तो इसका नाम है जी ओमिक्रॉन और ये इसी वायरस यानी जो गुज़श्ता चंद सालों में वायरस जो दुनिया लपेट में ले रखी है, कोरोना वायरस, उसी का ये हिस्सा बताया जाता है, उसी की एक नस्ल कह लें कि दूसरी इसको कहा जा रहा है। और ये शुरू हुआ है जी जनूबी अफ्रीका से। जनूबी अफ्रीका के जो ममालिक हैं वहाँ से ये वायरस शुरू हुआ है और इसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लिया। और उसके बाद ज़्यादा अफसोसनाक खबर ये है कि ये अब सऊदी अरब में भी दाखिल हो चुका है। यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैंने ट्विटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का ट्वीट आप सामने पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये द मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो है ये ट्वीट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वाज़िया तौर पे कि मॉनिटरिंग ए केस ऑफ द स्ट्रेन ओमिक्रॉन इन द किंगडम ऑफ ए सिटीजन कमिंग फ्राम ए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, कि सऊदीया जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो एक केस को मॉनिटर कर रही हैं जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जो वायरस है, नया वायरस ईजाद हुआ है। और ये एक किंगडम ऑफ ए सिटीज़न यानी जो शहरी है सऊदी अरेबिया का, उसमें पाया गया है। और ये आया कहाँ से है? ये जो शहरी आया है ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से है, यानी अफ्रीका का ये आदमी था, ये सऊदी अरब में रहता था, उस सऊदी अरब का शहरी था और ये समय लेके छुट्टी गया हुआ था और वापस आया तो इसमें ओमिक्रॉन का सैंपल जो है वो पाया गया है। अब इस हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी थोड़ी देर पहले, तो उस हवाले से तो अभी कोई अपडेट नहीं आई। जैसे ही आएगी तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो बना कर ज़रूर शेयर करूँगा कि उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुतल्लिक क्या कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो मुस्तकिल करीब में जो पाबंदियाँ लगती नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप सब दोस्त बेहतर जानते हैं कि पहले जो वायरस आया था उस हवाले से भी तकरीबन पहले सारी दुनिया ओपन थी, लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा ख़तरा होता है वो सऊदी अरब को ही होता है। बाकी ममालिक रिस्क ले लेते हैं लेकिन सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं जानता और ना ही रिस्क लेना चाहता है। अब भी ऐसा ही है, जैसा कि ये ओमिक्रॉन का वायरस देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, मैंने इसकी डिटेल जो है आप दोस्तों के साथ ओपन कर रखी है। अब ये वायरस पहले जनूबी अफ्रीका में था, अफ्रीका की कंट्रीज़ में था, उसके बाद ये पूरे यूरोप में गया, लेकिन यूरोप ने किसी भी फ़्लाइट को टर्मिनेट नहीं किया, किसी भी जो शेड्यूल कह लें वीज़ा के मुतल्लिक, फ़्लाइट्स के मुतल्लिक, उनको उन्होंने मुतासर बिल्कुल नहीं किया। उनका वो काम प्रॉपर तौर पे जैसे पहले था मामूल के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये वायरस सऊदी अरब में आया है, अभी कुछ देर ही हुई है और इन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये एक सैंपल निकलने पे इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं, तो अगर ज़्यादा सैंपल्स निकले तो फिर क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सब ने कोरोना वायरस की जो पहली शक्ल है जो अभी तक कंप्लीट तौर पे ख़त्म नहीं हुई, उसका सिलसिला आप दोस्त 3-4 साल होंगे आप देख रहे हैं और आपको बेहतर इल्म है कि सऊदी अरब कैसी कैसी पाबंदियाँ लगा सकता है। तो ये तो वायरस के हवाले से थी। अब बताता हूँ कि आप दोस्तों ने क्या करना है। जो छुट्टी गए हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए चूँकि सऊदी अरब ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं, तो उनको चाहिए कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो है सऊदी अरब में एंटर हो जाएं लाजमी तौर पे। ये अब आप समझ लें कि लाजिम हो गया, क्योंकि इसके बाद अब जैसे 10-12 दिन और गुजरेंगे, अभी एक सैंपल निकला है, फिर उसके बाद 2 निकलेंगे, फिर 4 निकलेंगे, तो जैसे ही ये सैंपल्स बढ़ते जाएंगे, अल्लाह ना करे कि बढ़ें, लेकिन अगर ये सैंपल्स बढ़ें
تو پھر سعودی عرب دوبارہ جو فلائٹس ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، فلائٹس کی جو بندش ہے اس کو دوبارہ سے برقرار کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 ممالک کو، جو افریقی ممالک تھے، ان کو سعودی عرب پہلے ہی دوبارہ بین کر چکا ہے، جس میں ابھی پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وائرس زیادہ پھیلے اور سعودی عرب زیادہ سختی کرے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے کے اور سعودی عرب میں داخل ہو جائیں، کیونکہ بعد میں وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، کہ پھر فلائٹس آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ ریٹ ڈاؤن ہوگا تو پھر جائیں گے، ریٹ ڈاؤن ہوگا تو پھر جائیں گے۔ تو اتنے میں کیا ہوگا کہ یہ وائرس خدا نہ کرے کہ اگر پھیل جاتا ہے تو جو ڈائریکٹ فلائٹس کیا جو وایا ہو کے آ رہی ہیں ان پہ بھی پابندی لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی اور ایک سمجھ لے کہ میرا مشورہ تھا آپ دوستوں کے لیے جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک اپ ڈیٹ ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جو پاکستان میں ہیں وہ جلدی سے جلدی اب آنے کی کوشش کر لیں گے، کیونکہ ان تک اب یہ بات پہنچ چکی ہے، اور جن دوستوں کو نہیں پتہ اس وائرس کے بارے میں ان تک بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ دوستوں کو اس بارے میں علم ہو سکے۔ اور جو پاکستان میں ابھی اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ 1 ماہ 2 ماہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ چھٹی تو ویسے ہی بڑھ گیا تو ہم آرام سے جائیں گے، تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ وائرس پھیل سکتا ہے، اس لیے خدارہ جلدی سے جلدی سعودی عرب میں داخل ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے آپ کے کوئی بھی پیسے نہیں لگتے، یہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے یہ سروس ہے، تو اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ میرے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور جو پرانے دوست ہیں وہ تو ویسے ہی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملیں گے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔